नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और पढ़ाई करना, शेयर कर देना। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखना, आप जहाँ भी पढ़ें यहाँ नहीं, इसी चैनल पे आपको पढ़ना है। चाहे जिस भी चैनल से आप लोग पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। जो मैंने पहले वाली वीडियो डाली हैं उसमें भी आपने देखा होगा, बायोलॉजी की हैं, उसमें आप पढ़ना और देखना। नहीं देखी हैं तो आपने, मेरा मतलब क्या है, ये नहीं है कि आपको लाइक या शेयर इस तरीके से करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। यदि आपको लगता है कि सही है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो संविधान की एक वीडियो अपनी हुई है और उसके बाद हमने बात की जो एक्ट हैं उनके बारे में। हम भी बात करने वाले हैं आगे एक्टों के बारे में। एक्ट हमारे कौन कौन से आए, जैसे 1726 का एक्ट है, 1773 का, 1784 का, 1786 का, 1792, 1813, 1831, 33, ये इस तरीके के जितने एक्ट हैं उनकी भी हम बात करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो संविधान अपनी शुरुआत होती है कहाँ से। हमारी संविधान की शुरुआत या भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत की हम बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के संबंध में मैंने इनको परिभाषित कर दिया है कि किसको हम राज्य व्यवस्था किसको बोलते हैं, राजनीति किसे कहते हैं और हमारा राजनीति विज्ञान हम किसे कहते हैं। राज्य व्यवस्था या फिर हम बात करें संविधान की, तो संविधान की हमारी शुरुआत क्यों हुई थी, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। संविधान पहले क्या देश नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था देश। जब हमारे यहाँ पर जो विदेशी जितने भी हमारे विदेश से आने वाले व्यापारी थे, उन्होंने देखा भारत के साथ व्यापार में, पहला उद्देश्य उनका भारत के साथ व्यापार ही करना था। और जो दूसरा उद्देश्य था उनका, तो उन्होंने देखा कि भारत में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा सिस्टम था, ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उन्हें लगा कि भारत की एक व्यापारिक ढांचे के साथ हम व्यापार तो कर ही सकते हैं, पर इसका प्रशासनिक ढांचा भी क्या कर सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं। तो उन्होंने देखा यहाँ कि कैसी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के साथ ही उन्होंने भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है, व्यापारिक ढांचे के साथ साथ किस पर भी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, जो हमारा राजनीतिक ढांचा। तो राजनीतिक ढांचे पर भी उन्होंने क्या करना, राजनीतिक सिस्टम जो स्ट्रक्चर था उस पर भी अपनी बात या फिर अपनी पावर जमानी शुरू कर दी। उसके बाद ही हमारे जो एक संविधान की शुरुआत होती है। तो जो अंग्रेज आए हमारे, सबसे पहले मैं बात करूं भारत के संबंध में, तो कौन कौन सबसे पहले भारत में जो विदेशी थे वो कौन आए सबसे पहले। तो सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी पुर्तगाली थे, और पुर्तगाली की हम बात करें तो कब आए थे पुर्तगाली, 1498 ईस्वी में। और इनके बाद जो हमारा शुरुआत थी या फिर हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है कि किन्होंने हमें गुलाम बनाया, जिससे हमें संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद हम बात करें पुर्तगालियों के बाद हमारे कौन आए थे, पुर्तगालियों के बाद आए थे ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बाद हम बात करें, ब्रिटिशों के बाद हमारा कौन आया था, तो ब्रिटिश के बाद हमारे आए थे डच। कौन आए थे? डच। और उसके बाद हमारे आए थे फ्रेंच। और यदि नेक्स्ट मैं बात करूं और कौन आए थे, हमारे डैन। अब इनके यहाँ पर मैं बात कर लूँ, ये तो क्रम था हमारा, जो व्यापारी थे भारत में आने का क्रम था उनका। और हमारा उद्देश्य क्या था संविधान बनाने का, तो हमारा उद्देश्य संविधान बनाने का था। जो ब्रिटिश थे या अंग्रेज थे, उन्होंने भारत को क्या करना शुरू कर दिया, भारत के राजनीतिक ढांचे या प्रशासनिक ढांचे पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ ही उन्होंने पहले तो अपनी एक कंपनी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में हम थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से और ये कब बनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कहाँ बनी और किसने बनाई, तो उसके संबंध में ये 1599 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो भारत के साथ या फिर जो पूर्वी देश थे हमारे, उनके साथ व्यापार करने के लिए थी। ये किस लिए थी? भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनी थी। देशों के साथ
व्यापार करने के लिए बनी थी, करने के लिए बनी थी। अब यहाँ पर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओनली ओन इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना इसका उद्देश्य था। और उसके बाद ही हमने जैसे इसके देखा कि भारत में व्यापार के साथ साथ ही हमारा किस पर हम अधिकार जमाना शुरू कर रहे हैं, ये ब्रिटिश हमारे अंग्रेज, जिनको हम बोल सकते हैं अंग्रेज, उन्होंने राजनीतिक ढांचे पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो इसका कार्यकाल यदि पूछा जाए, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनी, तो कब आई भारत में, तो भारत में इसका आगमन हुआ, भारत में आगमन की बात करें तो भारत में इसका आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। अब यहाँ से बात आती है हमारे किसके काल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उस समय जहांगीर के काल में आई थी। किसके काल में, जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई, भारत में आई। और इसका उद्देश्य ओनली व्यापार करना था। और इसमें व्यापार का समय की बात की जाए तो कितना समय था व्यापार का, तो इसमें महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्ष रखा, 15 वर्ष का रखा। और इसमें एक चार्टर बनाया, उसका नाम क्या था, रॉयल चार्टर, रॉयल चार्टर। और इस चार्टर के माध्यम से कितने वर्ष रखा इसका कार्यकाल, जो व्यापार करने का था पूर्वी देशों के साथ या फिर भारत के साथ, 15 वर्ष का यहाँ पर रखा। रॉयल चार्टर के माध्यम से क्या बनी, हमारी 15 वर्ष का कार्यकाल रखा। उसके बाद हमारे 1609 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी जो इसका टाइम पीरियड था, पहले तो हमारा कितने वर्ष का रखा था, वहाँ 15 वर्ष का। उसके बाद 1609 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने इसको कितना कर दिया, अनलिमिटेड काल कर दिया या फिर अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया। ऐसे ही हमारे अब बात शुरू होती है, इसके बाद हमारे व्यापार चलता गया तो उन्होंने देखा 1700 के आसपास भारत पर इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, जो प्रशासनिक ढांचा है उस पर भी क्या करने शुरू कर दी, लगाम लगानी शुरू कर दी। उसके बाद हमारे एक्ट आने शुरू हो गए जो ब्रिटेन से बनते थे और भारत में लागू होते थे। उनकी तो एक सीरीज की हम बात करेंगे ही, और अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं कि एक्ट के बाद जो हम चलो 1609 में इसको अनिश्चित काल के लिए ब्रिटेन के राजा ने बढ़ा दिया। अब उसके बाद हमारी शुरुआत एक्ट की होती है। एक्ट के बाद हम बात कर लेते हैं जो एक्ट को हम तो एक सीरीज में ही पढ़ेंगे, एक कंप्लीट सीरीज होगी, उससे अब हम बात करते हैं इसके बाद जो भारत में संविधान की जो शुरुआत होती है, जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, हम उससे शुरुआत करते हैं। हालांकि हम पहले की बात करेंगे, एक्ट के माध्यम से सारे एक्टों को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, पर आप लोग
उसको समझेंगे अब जब हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आता है। भारत के संबंध में जो संविधान बनाने की शुरुआत का मुख्य शुरुआती प्लान था उसके बारे में हम बात करते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, उनको एक्ट को, सारे कंप्लीट एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, परेशान आपको नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, किसकी? कैबिनेट मिशन प्लान, मिशन प्लान की, जो कब बना था? 1946 में। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक संविधान का ओवरव्यू कैसे समझ लेते हैं कि जब भारत में या फिर किसी भी अन्य देश में हमारा कोई संविधान या फिर किसी भी देश का संविधान बनेगा तो दो प्रकार का संविधान होगा। यदि मैं बात करूं दो प्रकार कौन कौन से हैं जो संविधान हमारा बनेगा, तो संविधान की मैं बात करूं यहाँ पर, अभी कैबिनेट मिशन प्लान को हम पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दो प्रकार का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होने का मतलब क्या है? किसी भी देश का संविधान दो प्रकार का हो सकता है, या तो होगा हमारा लिखित संविधान, लिखित संविधान इसको बोलते हैं कोडिफाइड या फिर रिटिन, और एक संविधान हमारा कौन सा होगा? अलिखित संविधान। तो अब हम बात यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं अनकोडिफाइड, इसको बोलते हैं अनकोडिफाइड। यहाँ पर हमारे अब बात आती है संविधान लिखित होता है या अलिखित होता है, तो किस देश का अलिखित संविधान है और किस देश का लिखित संविधान है, तो उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करें लिखित संविधान किसका है, तो हम ले सकते हैं अपने भारत का ही संविधान है, कैसे बना उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद जैसे अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका में कैसा संविधान है? हमारा लिखित संविधान है। और सबसे ओल्डेस्ट संविधान की बात की जाए तो वहाँ संविधान के विशेष तथ्यों में आपको मैं इसकी चर्चा करूंगा। सबसे छोटा संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे नया संविधान किस देश का है, उन सब की बात करूंगा। सबसे बड़े की बात की जाए भारत का, सबसे छोटे की बात की जाए अमेरिका का, भारत सबसे पुराने की बात की जाए तो अमेरिका का। तो इस तरीके की सब मैं बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अलिखित संविधान की बात की जाती है तो किस किस देश का अलिखित संविधान है, तो एक तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, और दूसरा मतलब है अलिखित होने का मतलब होता है, अलिखित होने का अर्थ ये है कि जो उनके पास एक डेटा है वो एक सुव्यवस्थित नहीं है, उसको हम अलिखित कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संविधान की बुक है, पूरी एक किताब है, ऐसे उनके पास नहीं है। तो ब्रिटेन है, दूसरे में बात करूं सऊदी अरब है, और उसके बाद मैं बात करूं देखो कनाडा में भी कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। और दूसरे देश की मैं बात करूं यहाँ पर अगले देश न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का भी संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। हालांकि विश्व में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किसने दिया? विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया? न्यूजीलैंड ने। और भारत के संबंध में बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में दिया गया था। तो ये भी आप लोग पॉइंट थोड़ा सा याद रख लेना। तो हमारे संविधान कितने प्रकार के होते हैं? लिखित होता है और अलिखित होता है। अलिखित किस किस देश का है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो ब्रिटेन का तो नॉर्मल सभी को याद है, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, कैसे शुरुआत होती है हमारे संविधान बनने की, जो एक लिखित संविधान के रूप में हमारे पास एक दस्तावेज है, कोडिफाइड संविधान के रूप में हमारा कैसा है, एक दस्तावेज है जिससे आज की हमारी प्रक्रिया चलती है। कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारी राजनीति हो या राज व्यवस्था हो, इस तरीके से सारे के सारे प्रावधान कहाँ पर लिखे हुए हैं? हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। कैबिनेट मिशन प्लान कब बना हमारा, तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ हमारा। प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 तक चला। तो अंग्रेज़ों की जो 18 तक चला, अंग्रेज़ों की जो कहने का अर्थ था कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे बिल्कुल, तो प्रथम युद्ध के साथ ही हमें सहयोग दीजिए। यानी भारतीयों से कहा, जो भारत के दूरदर्शी थे या भारत के जो राजनीतिक नेता थे, उनसे बात कही कि आप लोग हमारा सहयोग करिए। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। तो कोई खास इन्होंने कुछ किया नहीं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। उसके बाद इसी दौर में दूसरा हमारा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब होता है, जो मुख्य शुरुआती प्लान के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू होता है और हमारा 1945 यानी 45 तक चलता है। अब यहाँ से बात आती है कि जो भारत की स्वतंत्रता का मुख्य शुरुआती प्लान कौन सा है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही क्या है, हमारा मुख्य स्वतंत्रता का मुख्य शुरुआती प्लान है, मुख्य शुरुआती प्लान है। यानी यहाँ से ही हमारी शुरुआत होती है जो स्वतंत्रता की सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। कैसे शुरुआत होती है कि अब इसके संबंध में ब्रिटेन ने फिर भी मांग की कि भारतीयों के संबंध में महात्मा गांधी से कहा कि आप लोग जो भारतीय हैं उनको हमारी आर्मी में शामिल कराइए, सेना में शामिल कीजिए, ब्रिटेन की सेना में, हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो इससे जो गरम दल के नेता थे तो उन्होंने इसका विरोध किया, बाकी फिर इसके बाद इसमें शामिल नहीं हुए। एक ये ऐसा मुख्य था नहीं जो आपको फ्री मिल जाए, जो भी आपके अधिकार हैं संघर्ष तो आपको करना ही होगा, चाहे आप जॉब के लिए आज देख ही सकते हो। तो इसी संबंध में तो भारत में यहाँ पर द्वारा में जब भारत महात्मा गांधी से ब्रिटेन में महात्मा गांधी से ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो भारतीयों को कहाँ शामिल कराइए, भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल कीजिए, ब्रिटिश आर्मी में शामिल कीजिए और हम आपको क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। तो यहाँ पर एक सवाल तो हमारा ये बन जाता है कि इतिहास में सवाल बनता है कि जो भर्ती करने वाला एजेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को एक नाम आता है भर्ती करने वाला एजेंट किसे कहते हैं। तो वहाँ पर नाम आता है महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला एजेंट भी कहते हैं। और विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर बात की कि जो भारतीय हैं उनको ब्रिटिश आर्मी में शामिल कराइए तो हम आपको क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ से एक सवाल और भी बन जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल थे। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमारी एक और तो दबाव है स्वतंत्रता का। देखो थोड़ा सा इसको आप लोग समझना, यहाँ पर कैसे हमारी बात आती है। ये तो आपने लिखा होगा, लिखते चलना आप लोग, स्क्रीनशॉट पर भी ले लेना और आप लोग इसको लिखते भी चलना। अब हम बात यहाँ पर करें जो संविधान की शुरुआत के संबंध में भर्ती करने वाला एजेंट या फिर विंस्टन चर्चिल के संबंध में, तब बात हमारी यहाँ पर आती है कि महात्मा गांधी M.K. गांधी मांग बार बार किसकी कर रहे थे, या फिर अन्य नेता हमारे साथ सारे क्या कर रहे थे, स्वतंत्र होने की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। यहाँ सभी भारतीय लिखेंगे हम लोग, सभी भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और उधर हमारी ये बात कौन से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव था कि जो ब्रिटिश की सारी जो संपत्ति थी वो एक और तो कहाँ पर लग रही थी, जो ब्रिटिश सेना थी उसके ऊपर लग गई थी। और दबाव था भारतीयों का कि स्वतंत्र होना चाहते हैं
तो इसी संबंध में हमारी शुरुआत होती है। मुख्य है कि जो हमारा संविधान की इन्होंने बात कही कि हम आपको आज़ाद कर देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद। तो हमारा 1945 उसके बाद हमारे चुनाव होते हैं ब्रिटेन में, और सरकार हमारी बदल जाती है। जो ब्रिटेन की सरकार है वो बदल जाती है। किसके संबंध में? ब्रिटेन के। यहाँ वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त होता है 1945 में, तो उसमें चुनाव होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। और यहाँ पर ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है, और बदलने के बाद हमारी सरकार, उसके ब्रिटेन में सरकार किसकी बन जाती है? यहाँ क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। अब यहाँ पर अब इनके कार्यकाल के दौरान ही हमारा क्या आएगा? कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, जो हमारी मुख्यतः हेडिंग थी। अब हमारी हेडिंग के ऊपर बात होगी। तो ऐसा तो था नहीं कि कोई भी व्यक्ति या ब्रिटेन में सरकार बदल गई हो और उसके बाद खुशी खुशी वो हमको आज़ादी दे दे, तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जिससे हमें पूरे एक धन की बचत होती हो, या फिर जिसके साथ हम व्यापार करते हों, तो उससे एक हमें अच्छी आर्थिक सहायता मिलती हो, तो क्या हम उसको आज़ाद करना चाहेंगे? तो बिल्कुल भी आज़ाद हम नहीं करना चाहेंगे। तो भारतीयों का क्या था? बार बार स्वतंत्रता की मांग थी, दबाव था। तो क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा प्रस्ताव? हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो हमारा, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ लोकसभा होती है, भारत में क्या है? लोकसभा, भारत की लोकसभा। ऐसे ही ब्रिटेन में हम उस वहाँ की संसद को बोलते हैं। वहाँ एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव का, या फिर उस जो प्रस्ताव था, उस प्लान को क्या कहा? कैबिनेट मिशन प्लान कहा। क्या रखा? हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये कब किया? ऐसा बना कब? तो ये 14 मार्च 1946 को बना, और इसकी स्वीकृति होने के बाद 14 मार्च 1946 को स्वीकृति होने के बाद कैबिनेट मिशन प्लान की, ये भारत कब आया? तो भारत आया ये हमारा 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को इसने भारत में एंट्री की, या फिर प्रवेश किया। एक हमारी विंस्टन चर्चिल से लेकर के एक यात्रा शुरू होने के बाद भारतीयों की मांग बार बार स्वतंत्रता की। 1945 में ब्रिटेन के चुनाव होते हैं, बदल गई सरकार, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। तो खुशी में तो ये आज़ादी की बात हमसे करेंगे नहीं, दबाव है भारतीयों का, बार बार दबाव है। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इनके ऊपर दबाव था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, जिसका नाम है। 14 मार्च 1946 को स्वीकृति मिलने के बाद भारत में प्रवेश करता है। 24 मार्च 1946 प्रवेश कर जाता है भारत में। अब यहाँ से बात आती है, यहाँ उद्देश्य क्या रखे गए? जो कैबिनेट मिशन प्लान था, क्या उद्देश्य रखे गए? जो कैबिनेट मिशन प्लान के उद्देश्य क्या थे, और इसमें कौन कौन सदस्य थे, उनकी हम बात करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। एक बार हम जब शुरू हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, तो बीच में कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग बात नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा
एक कंसंट्रेशन होकर पढ़ा करें आप लोग। कहीं भी आप लोग पढ़ो, अपने घर पढ़ो, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने भी आपको पढ़ना है, 10-10 घंटे नॉर्मल होने चाहिए आपको पढ़ने के लिए। 10 घंटे आप लोग पर डे पढ़ा करो तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध 1946 में। तो इसमें उद्देश्य क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के? उद्देश्यों की हम बात करें तो यहाँ पर उद्देश्य रखे गए थे कि भारतीयों से पूछा गया कि आप लोग संविधान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने 2 मांग रखा कि आप लोग अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। सबसे पहली बात की अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा था संविधान सभा बनाइए अपनी, जो संविधान का आपका निर्माण करेगी। संविधान सभा आप बनाइए जो क्या करेगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगी, हमारी असेंबली बनेगी। तो उसमें हमने बात कैबिनेट मिशन प्लान में 2 उद्देश्यों को रखा गया मुख्य तौर पर। वैसे बाकी और भी उद्देश्य कई थे, बाकी हम संविधान के तौर पर बात करते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन करेगी, भारतीय अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और संविधान सभा अपनी बनाएंगे जो संविधान बनाकर एक तैयार करेगी भारत का संविधान। तो इस स्वीकृति को या इस मांग को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। अंतरिम सरकार का गठन भी हो जाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी और भी मंत्री बन जाते हैं, और संविधान सभा की हमारी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान जो बना था उसमें सदस्य कितने थे, कौन कौन से सदस्य थे, उनका क्या काम मुख्य तौर पर था। तो ध्यान से आप लोग समझना, कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। यहाँ पर कौन कौन से थे सदस्य, तो आप लोग याद रख लेना। 3 सदस्य थे, PAS। इसका मतलब क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान बना और भारतीय संविधान का एक हमें पास मिला। ध्यान से समझना इस बात को कि कैबिनेट मिशन प्लान बना और उसी से ही हमारे भारतीय संविधान का क्या मिला, हमें पास मिला। पास का मतलब है ये, और पास कैसा, इसका मतलब है पैथिक लॉरेंस। दूसरे की हैं एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये हमारे मुख्य थे 3 सदस्य थे इसमें। कौन? कैबिनेट मिशन प्लान भारतीय संविधान के लिए एक पास बना, और पास का मतलब है 3 सदस्य होना। पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो यहाँ पर बात आती है इसका अध्यक्ष कौन था, तो जो सबसे पहले होगा इसका कौन था, ये अध्यक्ष था। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष की बात आती है तो वहाँ पर किसको बनाया गया, पैथिक लॉरेंस को। उससे पहले हमारे जैसे साइमन कमीशन 1927 में आते हैं, तो इन सभी में भारत के संबंध में, भारत में ये 1927 में बना, 1928 में भारत आया। तो इसके संबंध में साइमन कमीशन, तो थोड़ा सा हम इसकी भी बात कर लें। साइमन कमीशन आया हमारा। साइमन कमीशन में हालांकि विरोध हुआ इसका, काले झंडे इसको दिखाए गए, और यहाँ पर इसका मुख्य विरोध होने का मतलब था, विरोध होने का मुख्य सबसे पहला कारण क्या था, यही कारण था कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो क्या अंग्रेज भारतीयों के लिए क्या अच्छी कोई सुविधा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इसका क्या हुआ, विरोध भी हुआ। ये भी आप लोग याद रख लेना है आपको। अब हम बात यहाँ पर करते हैं 1946 किसके संबंध में, कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में। हमारे 3 क्या हो गए हैं, 3 सदस्य थे, 2 उद्देश्य मुख्य तौर पर माने गए संविधान बनाने के संबंध में। अब यहाँ से हमारी बात आती है कि जो संविधान हमारा बनना शुरू होगा, तो बनना कैसे शुरू होगा, किसको हम शुरुआती मुख्य प्लान माने, यानी संविधान की शुरुआत
बनाने की हम किस प्रकार करें, या संविधान की सभा बनाएं हम कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम कैसे बनाएं, सदस्यों का चुनाव हम कैसे करें, इस तरीके के प्रावधान हमारे आते हैं कि कौन से सदस्य बनाए जाएं, किनको बनाया जाए सदस्य, या फिर डायरेक्ट सदस्य बना दिए जाएं, या फिर उनका चुनाव किया जाए, कितने सदस्य संविधान सभा में रखे जाएं, इन सब की हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के साथ। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, मांग किसने की सबसे पहले संविधान सभा की, उन सब की हम बात करेंगे। किस में, यानी ऑफिशियल मांग, औपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग किसने की, महात्मा गांधी ने कब की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में उन्होंने कब की, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको समझ लें। तो पैथिक लॉरेंस क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर कौन थे हमारे, इस अलग इसमें क्या थे, सदस्य थे, और अन्य 3 सदस्य थे। और यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन से इनको, क्योंकि जब कैबिनेट होता है तो कैबिनेट के संबंध में बात की जाती है, तो कैबिनेट में केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है जो मंत्री हों कैबिनेट के। तो हमारी बात यहाँ पर थोड़ी सी याद कभी अंदर डेप्थली पूछ लिया जाए कि यहाँ पैथिक लॉरेंस कौन थे ब्रिटेन में मंत्रियों की बात करें तो ये 3 हमारे मंत्री थे, ये तीनों के तीनों। तो यहाँ पर कौन सा मंत्री पद था, तो ये थे भारत सचिव। और दूसरे की मैं बात करूँ यहाँ पर, ये कौन थे, तो ये थे हमारे नेवी मंत्री। ये ब्रिटेन के ही थे जो कैबिनेट में शामिल थे, क्योंकि कैबिनेट में कोई भी कैबिनेट में शामिल होने वाला जो भी सदस्य होता है वो क्या होगा, मंत्री होगा। और कौन कौन सा पद था इनके पास, भारत सचिव, नेवी मंत्री, और तीसरे हमारे कौन थे, व्यापार मंत्री। ये इनका काम था। क्या काम था इनका, भारतीयों के लिए ये भारतीय अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और संविधान सभा अपनी बनाएंगे, जिससे क्या कर सकती है वो संविधान सभा संविधान का निर्माण करेंगे हम बात नेक्स्ट लेक्चर में। शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक भी आप लोग कर देना, और कमेंट्स करके आप लोग बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।